अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आप लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अगर आप लोगों ने मुझे इस तरह सपोर्ट किया ना, तो एक दिन इंशाल्लाह मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बन सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़ीरो हूँ और आप लोगों की वजह से मैं हीरो बन जाऊँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहोगे और अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करते रहोगे। तो इस हमने पढ़ा था कंसेप्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 में हमसे कह रहे हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो और कॉलम को देखना है कि इसमें रो की तादाद क्या है और कॉलम की तादाद क्या है। तो फिर उसको हम m/n या m×n की शक्ल में लिखते हैं और कह देते हैं कि ये इसके ऑर्डर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। पार्ट नंबर 1 में गिवन है a = 1 2 -1 3 4 2। अब इसमें रो की तादाद क्या है, 1 2। रो की तादाद 2 है, m = 2 हो गया, n = 3। n मतलब कॉलम, कॉलम की तादाद हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ 2/3। 2/3 इस तरह अगर हम किसी और मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 को देखो। पार्ट नंबर 2 में गिवन है b = -4। -4 गिवन है ना। तो अब हमने इसमें रो और कॉलम को देखना पड़ता है। इसमें रो की तादाद क्या हो गया, मतलब m क्या है इसमें, m की तादाद इसमें 1 है, 1 रो है ना इस तरह, और कॉलम भी 1 है, तो n भी हमारे पास 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा एक मैट्रिक्स के, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अदरवाइज या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा या कोई और मैट्रिक्स। इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे। अब इसका ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1/1। एग्जैक्टली, गुड, 1/1। इस तरह 3 का भी हम लिख सकते हैं 2/3। इसका भी 3/2। क्यों, इसमें कॉलम की तादाद 2 है और रो की तादाद 3 है। चलो हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 को हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 मेरे पास c = 2 3 - 1 2 3 - 1, और दूसरा रो जो है वो 1 2 5 1 to 5। ये हो गया 1 to 5 आपका। अब 1 to 5 का आपने ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब आपने क्या देखना है, रो को देखना है और कॉलम को। जब आपको रो और कॉलम का पता चल जाता है तब आप इसका ऑर्डर क्या है। अब ये हमारे पास रो 2 है और कॉलम 3 है। कॉलम मतलब n, n हमारे पास 1 2 3। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास कॉलम की होती है और हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो हमारे पास रो की होती है। ये हमारे पास 3 है। अब हम लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी है हमारे पास। यहाँ पे ए था तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लिया, यहाँ पे बी है तो हमने बी लिख लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पर हमारे पास सी है तो हम लिख सकते हैं दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज, पहले m लिखेंगे फिर उसके बाद n, 2/3, 2 डैश बाई डैश 3। ये हमारे पास 2/3 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 2/3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/3 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1/1। अच्छा, आज छुट्टी है, मैंने बहुत सारे वीडियो शूट करने हैं, इस वजह से सुबह से लगा रहा हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पार्ट नंबर 4 को देखो। पार्ट नंबर 4 मेरे पास क्या है। पार्ट नंबर 4 में
हमारे पास f इज इक्वल टू 2132 4 माइनस 1 2132 और 4 माइनस 1। हमारे पास f का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हमने देखना है कि m क्या है, m की तादाद कितने हैं। m हमारे पास 1 2 3, m हमारे पास क्या हो 3, m इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और n की तादाद क्या है, n की तादाद 1 2 2 है, n इज इक्वल टू 2। तो अब हम लिख सकते हैं कि दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स f इज 3/2। The order of matrix F is 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ईजी है, आप सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज A to Z 2-3 मिनटों में सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 में गिवन है E इज इक्वल टू 2 3, E इज इक्वल टू 2 3। 1 घंटा या 2 घंटा आप स्टडी के लिए निकाल लिया करो, क्योंकि आप वैसे भी तो आप मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख ले जिसमें आपको किसी स्किल या किसी कोर्स के बारे में मालूमात हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों खामखा मैं लगा रहा हूँ कि स्क्रॉल करता रहूँ और फिर 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, कभी-कभी 4-5 घंटे भी ज़ाया हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसका नुकसान है और फ़ायदा नहीं है। नुकसान ये है कि हम हमारे दिमाग भी थक जाते हैं, हमारे सर में भी दर्द हो जाता है इस वीडियो की वजह से। वैसे भी हम जब पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाता है, कभी-कभी हम मोबाइल को ले लेते हैं और किसी और जगह की तरफ चले जाते हैं, फिर स्टडी रह जाती है और हम मोबाइल में गुम हो जाता है और खुद को इतना थका देते हैं कि सीधा मोबाइल को रख के हम जब लेट जाते हैं। इसलिए कभी-कभी मोबाइल काम के लिए भी यूज़ किया करो, जैसा कि आपके कोर्स भी मौजूद हैं, यूट्यूब भी भरा पड़ा है अब आपके कोर्स से वीडमेट भी पड़ा है। आप आप वीडमेट से भी स्टडी कर सकते हैं। जो पॉइंट हमें क्लियर ना होता था तो हम भी यूट्यूब जो और वीडमेट यूज़ किया करते थे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और छोटा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये आप लोगों को की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो गिवन है हमारे पास, वो क्या है? इसमें m की तादाद हमारे पास 1 है और n की तादाद हमारे पास 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। तो हम ये ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स ई है तो हम ई लिखेंगे। मैट्रिक्स ई इज 1/2। पहले हम n वाला लिखते हैं, फिर n वाला, m में 1 है तो हम m/2। क्या? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज 1/2। हमारे पास ई मैट्रिक्स के 1/2 मैट्रिक्स है, 1 कॉलम 1 रो, सॉरी 1 रो और 2 कॉलम। इस तरह पार्ट नंबर 6 को अगर हम देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6 में क्या है? पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है कि d इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। d इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 और 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स डी हो गया। मैट्रिक्स डी में हमारे पास m की तादाद क्या है? m की तादाद 1 2 3, मतलब रो की तादाद हमारे पास 3 है और कॉलम की तादाद जो है वो हमारे पास 1 2 3, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है।
रो और कॉलम सेम ही, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लिख सकते हैं कि दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज, वहाँ ऊपर लिखते हैं, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/3, 3 डैश बाई डैश 3। The order of matrix D is 3/3। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के, बी के, सी के, डी के। ये हमारे पास एफ ई डी ये हो गए। और जो पहले ए बी सी, इसको हमें इरेज कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ सके होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों से रह गया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। और अगर वीडियो ना देख सकते हो तो फिर एटलीस्ट ऐसा करो कि कमेंट में हमसे पूछा करो कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या इसकी पॉइंट की हमें समझ नहीं आया है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की वही चीज़ समझाएंगे। जैसा कि कंसेप्ट आप ऑर्डर हमने पहले समझाया था, लेकिन आज फिर भी हमने समझा दिया था कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा तैयारी कर सकें। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि ये जो काम है आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट कर और लाइक भी कर देना है हमारे ये काम को। अस्सलाम वालेकुम।